आज महाराज नैमिषारण्य भूमि में 1000 वर्ष का सत्र सम्मेलन हो रहा है। शौनक महाराज जी 88,000 महात्मा विरक्त, बड़े पवित्र, मन के बड़े सुंदर महात्मा लोगों का भजन चल रहा था। और ध्यान रखना महाराज, ये महात्मा जैसी सुबेरी उठे इनका भजन में मन नहीं लगा, कीर्तन में मन नहीं लगा, मन शांत नहीं हुआ। और जिस दिन धर्मात्माओं का भजन न हो, ध्यान रखना, जिस दिन आपके हाथ से माला न हुई, जिस दिन आपके घर में संध्या नहीं हुई, जिस दिन आपने कीर्तन नहीं करा, समझ लेना सबसे अभागा दिन वही है। जय समझ लेना जरूर कोई ना कोई मेरा पाप उदय हो गया है कि आज भगवान की मैंने भजन नहीं करा, भगवान की आरती नहीं करी, भगवान की ज्योत नहीं जलाई। हैं? आरती जलाते हो? हमने अभी देख रहे थे आरती कैसे कैसे कर रहे लोग। अब हम बोल ही देते हैं, क्या करें? ना बोले तो क्या करें, सुधरेंगे कैसे? ऐसे कर रहे थे आरती, ऐसा लटका रहे से भगवान को। ऐसी होती क्या? जरा बताओ, ऐसी होती? कैसी होती? ऐसा लटकाओगे? तुम तो लटक ही रहे, उसको तो मत लटकाओ। कैसी होती आरती? ओम बनाओ। ओम, ओम का मतलब क्या है? गोलाकार। ओम मानी जो सबको अपने हृदय में वास देता वो विष्णु। आरती का महत्व तो ये है घुमाने का, ये करने का। ओम जय जगत सर बोलते ओ, ये करने का महत्व है, ये करने का नहीं है। अब यहीं से शुरुआत गड़बड़ होगी तो आगे कैसे होगा? शुरुआत बहुत बढ़िया होनी चाहिए, इसलिए आरती का महत्व समझिए। अच्छा, आरती किसे कहते हैं जरा बताओ? क्यों करते हैं आरती? हाँ? आरती करते क्यों हैं लास्ट में? अब यहां दो बार हो रही है, एक बार तभी हो गई, एक बार पूर्णा पर भी होगी। जो कथा की पूर्णता आएगी 6-7 बजे, 5-6 बजे, तो तब भी आरती होगी। कैसा क्यों? 2 बार क्यों? आरती का मतलब होता है क्षमा। जो भी मैंने भूल करी और जो मैं करूंगा, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं, इसीलिए पहले आरती करा दी। जो कुछ बोलूंगा गलती हो जाए तो क्षमा करना प्रभु, क्योंकि तुम्हारे कृपा में जा रहा हूं। और लास्ट में भी आरती क्षमा करना, जो कुछ भूल चुकी हो ये होगी। क्षम्य त्वं परमेश्वर, क्षमा करना परमेश्वर। ये आरती का महत्व है। रोज की भांति महात्माओं का भजन में मन नहीं लगा, मन अशांत, महात्मा परेशान। ध्यान रखना, आपका मन भजन में ना लगे तो आप टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन आप उस चीज की लेते हैं जो हमारी है ही नहीं। आज महात्माओं का मन नहीं लगा तो महात्मा परेशान हो गए, सोचने लगे भजन में मन कैसा लगे, आनंद कैसा आए। जरा आनंद बताओ कहां है? किसी ने आनंद देखा? कोई एक ही रोना रोता है, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। अभागा आनंद बाजार में ढूंढ रहा। किधर है आनंद? देखा किसी ने? देखा हो तो हम भी जाएं। सच्चिदानंद, सच्चा आनंद किधर है जरा बताओ? बंगले में बढ़िया से कोठी बना दो, उसमें आनंद है? कितने दिन का आनंद है बढ़िया कोठी में? सुंदर मकान बना दो, 4, 5, 6 दिन, ज्यादा ज्यादा महीना, जब तक कोठी थोड़ा पुरानी नहीं हुई। जो भी आपने नाते रिश्तेदार बुलाए थे मुहूर्त में, जब तक उन्होंने आपका 1 महीने तक प्रशंसा करी, वो भी भूल जाते हैं, फिर आप भी भूल गए। आनंद 1 महीने का। गाड़ी बढ़िया सी ली, गाड़ी में आनंद है क्या? जब घर पर नई नई गाड़ी आती है तो आदमी 1 महीने तक अपना साफ करता है उसको, 1 महीने बाद वो फिर छोड़ देता है, वो आनंद खत्म हो गया। किधर है आनंद? होटलों में, बंगलों में, विदेशों में। ये थोड़ी देर का आनंद है। होटलों में भी तब तक जब तक जेब गर्म है, जेब नरम पड़ी तो मारा सब कुछ गड़बड़।
होटल का मैनेजर निकाल देगा, जाओ। जय हो। फिर आनंद है कहां? असली आनंद तो प्रत्येक के हृदय में बैठे अप्रकट है, दिखाई दे नहीं रहा है। पर उस आनंद को तुम बाहर निकालते नहीं और दुनिया के आनंद को ढूंढने निकले हो। जय हो। प्रत्येक प्राणी को लगता है कि सामने वाला सुखी है, मगर सच में सामने वाला सुखी नहीं है। इस विधाता की सृष्टि में जितने जीव पैदा हुए हैं, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई दुख है। सबके साथ कुछ ना कुछ दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, धन नहीं है। तो थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। दुखी सारे हैं, पर सुखी वही है जिसने अपने को पहचान, मैं हूं कौन। असली आनंद अप्रकट है, दिखाई देता नहीं है। जैसे दूध में घी नहीं दिखाई देता है, ऐसी हृदय में आनंद तो है, दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर निकालो उस आनंद को। कैसे मिलेगा महाराज? बाहर कैसे निकालें? अब कैसे निकालोगे हृदय का आनंद बाहर, जरा बताओ। पहले इस पापी मन को कथा सुनाओ भगवान की। ये पापी मन जल्दी से कथाओं में बैठता नहीं है, भगवान के भजन को सुनता नहीं है। पहले इस पापी मन को खूब भगवान की कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। और कथा सुनते सुनते जब ये पापी मन पिघलने लग जाओ, जब आपका हृदय पिघलने लग जाओ, तो ये विवेकी रूपी हथौड़ा चलाओ इस मन के ऊपर। ये पापी मन क्यों इधर उधर भटका जा रहा है? जय हो। जैसे लोहे को गर्म कर दिया जाता है ना, और जब लोहा गर्म हो जाता है तो लोहार उस पर हथौड़ा का प्रहार करता है। और गर्म लोहे का जो मर्जी बना दो, दरांती बना दो, हथौड़ा बना दो, कुल्हाड़ी बना दो, जो मर्जी आकार दे दो, जय हो। पर तब दिया जाता है जब लोहा नरम है, जब बिल्कुल महाराज पिघल रहा है। ऐसी पहले इस मन को पिघालो, भगवान की कथा को सुनाते सुनाते विवेकी रूपी हथौड़ा चलाओ। भागता कहां है? और जब भगवान के भजन में आपका मन लग जाए। हमने कल ही सुन रही थी, हमको लाला जी कह रहे थे, कल लेने गए थे, हमको ये कह रहे थे कि कोई एक डॉक्टर साहब थे, यहाँ छोड़ छाड़ के चले गए वृंदावन। हाँ, छोड़ छाड़ के सब कुछ चले गए। कहां चले? बोला वृंदावन। डिग्री भी थी उनके पास, विद्वता भी थी, अपने काम के प्रति संलग्न भी थे, सब कुछ था उनके पास। और शायद जो उनसे इलाज कर बैठा होगा वो उनके प्रशंसा के गीत भी गाता होगा। अब आपकी शहर की बात है, हमें तो ज्यादा नहीं पता, पर सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए। हाँ, उन्होंने आनंद को देख लिया। आनंद है कहां? छोड़ दिया। इसीलिए आनंद तो तुम्हारे अंदर है। आनंद आपको ही ढूंढना है। कोई आपका भला करने नहीं आए, भला तो आपको स्वयं अपना खुद करना है। जय हो।